गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सीबीएसई का रिवैल्यूएशन प्रोसेस और कंपार्टमेंट के फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू हो गया है। 10th में जिन बच्चों की 2 सब्जेक्ट में क्लियर नहीं हुए हैं, 10th में जिन बच्चे का 2 सब्जेक्ट अटका है वो कंपार्टमेंट भर सकते हैं। आप अपने स्कूल में जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं। कंपार्टमेंट की फीस के साथ आप उसे भर दीजिए। और 12th क्लास में जो फेल इन थ्योरी हैं या फिर बिना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जो बच्चे फेल हुए हैं, वो एक सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, केवल एक सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में वो अपना पेपर दोबारा भर सकते हैं। एग्जाम की डेट्स रहेंगी 1st और 2nd वीक ऑफ जुलाई। एग्जाम की डेट आपकी 1st और 2nd वीक ऑफ जुलाई रहेगी, ध्यान रखिएगा। और साथ में आपका सिलेबस जो है वो सेम रहेगा, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे जो है ना रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते, उनको लगता है हमारे मार्क्स कम आए हैं, वो चाहते हैं रीवैल्यूएशन करवाना। अब रीवैल्यूएशन, रीकाउंटिंग और रीवेरिफिकेशन 3 प्रोसेस होती है। 3 प्रोसेस हैं, रिवैल्यूएशन, रीकाउंटिंग और रीवेरिफिकेशन। अब देखिए, मैंडेटरी पहला स्टेप जो है आपके पास, आपने एक फोटो कॉपी चाहिए आपको, किसकी? आंसर शीट की। दूसरे स्टेप में आप आते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराने के लिए, टोटलिंग एरर को चेक कराने के लिए। और तीसरा होता है जिसमें आप पूरा पेपर या फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन, आपको लगता है कि 10 क्वेश्चन आप एक सब्जेक्ट में ले सकते हैं, उनको आप रीवेरीफाई कराते हैं। उसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड है आपके पास, वेबसाइट है cbse.in/cbsc/web/rchk। मैं इसको अभी आपको बोर्ड पे लिख के दे दूंगा। फीस 500 to 700 पर सब्जेक्ट है। वेरिफिकेशन फोटोकॉपी, पर क्वेश्चन रीवैल्यूएशन 100 रुपीज है। पर क्वेश्चन रीवैल्यूएशन 100 रुपीज है। रिजल्ट का डिक्लेरेशन 2 से 3 दिन के अंदर होगा। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है। आपको लगता है अगर आपकी नोटबुक्स प्रॉपरली, आंसर शीट्स प्रॉपरली चेक नहीं हुई हैं, तो आप लोग इजीली इस चीज को वेरीफाई करवा सकते हैं। आपको पूरी आंसर शीट मिल जाएगी, उसकी कॉपी मिल जाएगी। मतलब उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम है, तो आप फर्दर प्रोसेस में जा सकते हैं। ये प्रोसेस इस बार थोड़ी सी चेंज की गई है, और इस चेंज प्रोसेस में आप अपने फोटो कॉपी ले सकते हैं। पहला चीज होगा, आपको आंसर शीट मिल जाएगी। जब आपको आंसर शीट मिल गई तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फोटो कॉपी मिलेगी। फिर रीवैल्यूएशन की प्रोसेस जो चाहेंगे, वो आंसर शीट के साथ में रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे दोबारा से। अप्लाई करने की मैंने आपको बताई वेबसाइट, मैं इसको आपको बोर्ड पे भी लिखवा देता हूँ। एक बार बेटा, एक बार जरा बोर्ड पे वेबसाइट लिख दियो। वेबसाइट है, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। इसे हम बोर्ड पे लिख देते हैं। ये लेकिन आपको उल्टा दिखाई देगा, मेरा फेस जो है वो सामने की तरफ है। तो इसको मैं लिंक में आपको डाल दूंगा, साथ में नीचे कंटेंट में आपके पास इसको डाल दूंगा। आपके लिए इजी हो जाएगा इस लिंक को लेना। नीचे आपको कैप्शंस में इसके साथ आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक से आप डायरेक्ट ऑनलाइन जा करके अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू गो टू द सेंटर्स। स्कूल्स में सेंटर्स पे जा करके भरने की जरूरत नहीं है रिवैल्यूएशन को। ये मैं आपके साथ ये प्रोसेस में डाल देता हूँ। मेक श्योर दैट टाइमली आप लोग अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये अब आप देखेंगे तो ये आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको इसको कैप्शंस में लिंक में दिखा देता हूँ, आपको ये मिल जाएगा। तो अपना टाइमली, अगर आपको रिवैल्यूएशन का लगता है तो अपना टाइमली भरिए, और टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि प्रोसेस में 2 से 3 हफ्ते लगेंगे ही लगेंगे। ओके, दैट्स इट।